या वो वाला दोस्त ये बोल रहा है, वो जो सोच भी रहे होंगे तो उन्हें ये लगे कि नहीं ये काम गलत है। और उन 10 बच्चों की या 20 बच्चों की या शायद सारे बच्चों की अगर एक बच्चे की भी हम लाइफ चेंज कर सकते हैं तो हम ये माने कि हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं इस प्रोग्राम को कराने में। और हमें भी अपने आप को लगेगा कि भाई हमने एक बच्चे की या 10 बच्चों की हमने लाइफ चेंज की है। तो जो ये प्रमोशन है, जो ये ड्रग्स के खिलाफ आपको अवेयरनेस सेशन है, ये सिर्फ इस चीज़ का महत्व रखता है कि हम आप उस काम में पड़े ही नहीं जो काम आपकी पूरी जिंदगी को मतलब गलत दिशा में ले जा सकता है ना। तो ये चीज़ मेन प्रोग्राम थी। तो इसमें जो हमारी रेस्पेक्टेड एसएसपी मैम हैं और जो हमारे एडिशनल एसपी सर हैं कोटद्वार सर, तो उन्हें भी हमें ये कहा कि आप ये काम कर रहे हैं, जो हमने एनडीपीएस में जो ड्रग पेडलर्स हैं उन्हें हम पकड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी किया है हमने पिछले कुछ महीनों में। तो हमारा ये भी सर ने हमें कहा कि ये भी काम करना है कि हमें जो अवेयरनेस सेशन है उसे भी कम नहीं करना है, हमें स्टूडेंट्स को बताना है कि ये कितना हार्मफुल है, इससे क्या हो सकता है। तो ये एक पहल है कि हम ये भी चाह रहे हैं कि आपको उस चीज़ के बारे में जागरूकता भी करी जाए। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम चाह रहे हैं कि प्रिवेंशन हो। क्योर तो एक अलग प्रोसेस है, तो क्योर का भी एक अलग प्रोसेस है, लेकिन प्रिवेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रिवेंटिव हो गए उस चीज से, उस गलत चीज में पड़े ही नहीं, सोचिए आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। तो ये एक पहल है प्रिवेंशन की ओर। तो मैं यही मेन मकसद था आपका को बताने के लिए कि हम यहाँ पर क्यों हैं। इसमें हमारे साथ काफ़ी जो शफा होम फाउंडेशन है, शफा होम वो अपना एक प्ले भी करेंगे जो आपको बताएंगे उस माध्यम से कि ड्रग से कितने नुकसान हैं। और साथ में जो हमारे साथ रेस्पेक्टेड प्रोफेसर साहब आए हैं जो देहरादून से आए हैं, वो आपको एक सेशन भी बताएंगे और पूरे सेशन में ये बताएंगे कि भाई क्या है। आपके कोई क्वेश्चंस भी होंगे, भाई किसी के मन में क्वेश्चन होता है कि सर ये क्या हो सकता है, आप खुल के पूछ सकते हैं कि सर इससे क्या नुकसान होते हैं। अगर आपका कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है, आप क्वेश्चन भी एड्रेस कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए एक मंच है आपस में एक इंटरेक्शन करने का भी, आपकी जो मन में कोई बात है उस चीज को पूछने का भी। एक बात ये होती है कि एक आदमी से कहते हैं कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, उससे जो सीख मिलती है वो हम सबको मिलती है। शायद किसी के मन में क्वेश्चन होता है लेकिन हम पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम किसी का क्वेश्चन सुनते हैं या किसी के बारे में सुनते हैं तो हमें उससे एक सीख मिलती है कि कहते हैं कि भाई जो हमारी जिंदगी होती है वो छोटी होती है, हमें दूसरों की मिस्टेक से सीखना है, खुद मिस्टेक नहीं करनी है। तो अब ये काम भी है, जो मंच है ये आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देगा कि हम किसी दूसरे से सीखे कि उसने क्या सहा है, क्या होता है इससे। जरूरी नहीं हम क्या होता है टीनेजर एज में ये सोचते हैं कि भाई हम ये खुद करके देखेंगे, हम ये एक्सपीरियंस करके देखेंगे, लेकिन आप मेरी बात मानिए कि जो गलत एक्सपीरियंस है उसे अगर आप खुद करेंगे तो आप उसमें हमेशा के लिए फंस जाएंगे, उससे निकलने के फिर रास्ते बड़े मुश्किल होते हैं। तो ये चीज़ है, तो इस पूरी चीज़ को हमने हमारा प्रयास किया है। तो इसके लिए मैं दोबारा थैंक्स कहना चाहूँगा अपने जो हमारे एडिशनल एसपी सर कोटद्वार है, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को लीड किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। साथ में जो हमारे प्रोफेसर साहब ढालवाल साहब, जो सुरेंद्र ढालवाल साहब हैं, जो देहरादून से इतनी दूर चल के आए हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चों को जागरूक किया जाना चाहिए और जो हमारी आम जनता है उसे जागरूक किया जाना चाहिए, उनका मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। साथ में जो हमारे लायंस क्लब से आए हैं, जो शफा होम फाउंडेशन से आए हैं, सारे टीचर्स और इतने सारे बच्चे जो आए हैं इस प्रोग्राम को आज देखने के लिए, मैं स्पेशली उनका भी थैंक्स कहना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज जब आप यहाँ से 2 घंटे के बाद आप ये प्रोग्राम सुन के जाएंगे तो इस चीज़ का बेनिफिट आप थ्रू आउट द लाइफ आपको मिलेगा और एक नई सोच आप यहाँ से लेके जाएंगे। तो इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू।